फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अपने डॉम के हमारी चल रही थी सीरीज़, और डॉम के अंदर भी हम देखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं और एट्रीब्यूट्स की क्या खसूसियात हैं, उनको क्यों हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा होगा, हमें अपने HTML के टैग्स के अंदर हम टैग्स के साथ अपने एट्रीब्यूट भी मेंशन करते हैं जो मुख्तलिफ हर टैग्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप विड्थ का आपने एट्रीब्यूट मेंशन किया है, या इमेज के लिए आपने पाथ दी है, हाइट दी, और अलाइन दिया, अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ किया, आईडी क्लास के एट्रीब्यूट्स यूज़ किए। तो इनको एक्सेस कैसे किया जाए, इनकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है, आइए देखते हैं। तो वो जो हमारे पास एक एरर आ रहा था लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, हमारे पास एक एरर था, तो वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। रिजॉल्व कैसे किया है, बेसिकली यहाँ पर अगर इंडेक्स डॉट एच में जाकर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने जो स्क्रिप्ट का टैग है, हमने देखा था कि स्क्रिप्ट का टैग है वो बेसिकली हम अपने एच में या तो हेड में भी प्लेस कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने यहाँ पर बॉडी के एंड में भी जाकर प्लेस कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग। तो अगर हम बॉडी के एंड में जाकर स्क्रिप्ट का टैग प्लेस करेंगे, तो वो हमारी एच को प्रॉपरली रीड करेगा, उसके अंदर इन डेप्थ जाकर जो है वो सारी चीज़ों को रीड करना स्टार्ट करेगा। और इसी वजह से जो है अब वहाँ हमारा जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। किस तरह से रिजॉल्व हुआ अभी हम जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया हुआ है, और इसको मैं यहाँ पर जाकर फिलहाल इरेज करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करता हूँ। जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमसे नहीं हुआ था, वो वहाँ पर उसकी वर्किंग नहीं हो रही थी, और मैं यहाँ पर कहता हूँ टॉप। और यहाँ पर जो है मैं इसको जैसे सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाकर इसको देखूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी क्लास। देखिए हमारे पास यहाँ पर एरर रिटर्न हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर अब जाकर इसको इसका जीरो इंडेक्स एक्सेस करूँ, तो मुझे मेरे से वो भी मुझे एक्सेसिबिलिटी उसकी मिल जाएगी। और मुझे जीरो इंडेक्स उसका रिटर्न हो रहा है। जीरो इंडेक्स पर जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमें रिटर्न हो रहा है। और अगर मैं उसके इनर HTML या इनर टेक्स्ट उसका मैं देखना चाहूँ, तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और मुझे वो यहाँ पर उसके इनर HTML जो है वो रिटर्न कर रहा है, जो कि इस वक्त कोड विद मुजम्मिल इरशाद है जस्ट। सो इस तरह से ये भी हमारे पास जो फाइल है वो प्रॉपर्ली रन हो रही है। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक मेथड दिया जाता है। गेट एट्रीब्यूट्स का मेथड होता है, गेट एट्रीब्यूट नोड होता है, और एट्रीब्यूट्स का मेथड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट, लेट्स से मैं कहता हूँ इमेजेस, मैं कहता हूँ इमेजेस मुझे चाहिए, और इमेजेस के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे हमारे पास एक एरर रिटर्न होती थी जो कि हम जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एरे आ रही है, और इस एरे के अंदर हमारे पास जीरो इंडेक्स पर जो है वो इमेज है यहाँ पर। तो अगर मैं जीरो इंडेक्स कॉल करूँ, तो हमारे पास बेसिकली एक इमेज का जो एलिमेंट था वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। और अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करता हूँ। एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा पहले पहले हम देखते हैं गेट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। तो जैसे मैं गेट एट्रीब्यूट करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा एट्रीब्यूट बेसिकली एक्सेस करना है, कौन सा एट्रीब्यूट की मैंने वैल्यू एक्सेस करनी है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो है उसकी पाथ उसका मुझे चाहिए। तो मैंने जैसे ही पाथ किया, मैं अब सेव करने के बाद जाता हूँ इस पर, तो देखिए मेरे पास जो है पाथ उसका जस्ट शो होना, उसकी जो वैल्यू थी वो शो होना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी अलाइनमेंट एक्सेस करूँ, तो मैं यहाँ पर अलाइन दे दूंगा। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर उसका अलाइनमेंट भी शो होना स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली हमारे पास गेट एट्रीब्यूट वर्क करता है। हम उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम देते हैं, और उसके बेसिस पे वो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं गेट एट्रीब्यूट नोड कैसे वर्क करता है। सो गेट एट्रीब्यूट नोड जो है वो बेसिकली अ, हमें वैल्यू प्लस प्रॉपर्टी दोनों चीज़ रिटर्न करना स्टार्ट हमें वैल्यू प्लस प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें रिटर्न करना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो किस तरह से, अगर मैं गेट एट्रीब्यूट नोट करूँ और इसके अंदर मैं लिखूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर SRC सोर्स पाथ चाहिए उसका, और मैं यहाँ पर जैसे ही जाकर उसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर SRC का प्रॉपर्टी भी शो हो रही है, और उसकी वैल्यू भी शो होना स्टार्ट हो चुकी है। जो कि पहले जस्ट वैल्यू शो हो रही थी, अभी दोनों चीज़ें शो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर मैं इसके बाद चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जस्ट वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो मैं डॉट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये किया, तो यहाँ पर मेरे पास देखिएगा वैल्यू जस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी पहले की तरह। तो आई थिंक कि ज़्यादा परफेक्ट यही रहेगा कि हम गेट एट्रीब्यूट का कीवर्ड यूज़ करें अगर हमें किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करना है, ना कि हम गेट एट्रीब्यूट नोड के बाद डॉट वैल्यू करें। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम सारे अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि हम कैसे अपने वैल्यू एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन दिया जाता है, हमें प्रोवाइड किया जाता है, एंड डॉम हमें प्रोवाइड करता है। और जैसे ही हम डॉट एट्रीब्यूट्स करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उस टैग के रेंडर हो जाएंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एट्रीब्यूट्स इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी मैं यहाँ पर उसको फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन नहीं कॉल करना। और जैसे ही मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक एरे ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एसआरसी का है, अलाइन का है, हाइट का है, वेट एंड ऑल दैट। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर एसआरसी को ओपन करता हूँ तो देखिए इसके अंदर मेरे पास वो जो यूआरएल था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उसका भी नेम शो हो रहा है। सो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पर इनको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पर उसके नोड की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबके नोड की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं डॉट करने के बाद, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जैसे बताऊँगा कि मुझे जीरो का, फॉर एग्जांपल जीरो इंडेक्स था, जीरो पे मैं जाकर और यहाँ पर जो है मैं बताऊँगा उसकी नोड की वैल्यू। लेट से मैं कहता हूँ कि नोड की वैल्यू मुझे चाहिए था, तो नोड वैल्यू मैं अगर करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास जो है वो एस आर सी की प्रॉपर्टी की नोड की वैल्यू आ जाएगी। देखेंगे जो आ रही है यहाँ पर इस तरह। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली कि डॉम के अंदर एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी, उनके थ्रू उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और उनको मैनिपुलेट हम करना, जो सेट मेथड्स हैं हमारे पास, वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर विद सम न्यू डॉम मैनिपुलेशंस।